मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे साथ आप रास करें। उसी समय मेरे प्रभु कहने लगे, राधा, हाँ राधा अकेली है और भगवान कन्हैया समझा रहे हैं। राधे क्या कह रही हो? हाँ कृष्ण, मेरी इच्छा है मेरे से महाराज करें। आज भक्तों भगवान कन्हैया कहने लगे, राधा महाराज महाराज उसी समय मेरी सखियों को संहारास करो, बस मेरी यही इच्छा है। भगवान कन्हैया कभी भक्तों को राधा जो राधा है ना, उनका कभी मनोबल न गिरे, उनकी कभी पूर्ण इच्छा पूर्ण करे, ये उनका कथन है। भगवान कन्हैया कहने लगे, राधे तुमने बड़ा कृष्ण अच्छा किया है। और आज भगवान कन्हैया ने रास को क्यों रचाया है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब कथा प्रारंभ हुई उस समय सुखदेव जी ने कह दिया, परीक्षित महाराज हाथ में शंका हो मैं तुम्हारा विधान करूंगा, आप मुझे पूछ सकते हैं। भक्तों परीक्षित महाराज शंका आ गई, प्रभु ये रास क्या है? भगवान स्वयं परमात्मा होते रास क्या है? तो भक्तों आपको बता दें, त्रेता में जनकपुरी में जिस समय भगवान श्री राम की शादी हो रही थी, तो सारी सखियां सीता मैया की आज मंडप के नीचे खड़ी हैं। और किसी बहन की शादी हो तो फूफा की, मामा की, सब जगह की लड़कियां बहनें आती हैं और पड़ोसी भी होती हैं। तो भगवान श्री राम की जब शादी हुई तो एक नहीं काफी लड़कियां थी। राधे माता की समय आ गया तो जिस समय मंडप के नीचे थे भगवान श्री राम, उसी समय सारी सहेलियां कहने लगी, जी जाजी मेरी बड़ी इच्छा है आप हमारे संग नृत्य करो। उसी समय भगवान कहने लगे, देवियों मैं अभी इस जन्म में मर्यादा में हूं, अभी तो मैं आपके संग नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा वादा है, ये मेरा कथन है
कि द्वापर के अंत में जब मैं आऊंगा तो आपके संग रास करूंगा। भक्तों, आज वही समय आ गया है। सारी सखियां एकत्रित हो गई। ललिता, विशाखा और उर्वशी, आज सारी सखियां को एकत्र कर लिया है। राधा ने रास करो तो एक की बात रास की हाँ कर दी। उधर माया को इशारा कर दिया। बहुत सुंदर स्थल बनवाया है। माया के कहने पर भगवान श्री राम ने कहा, हुक्म दिया। माया ने बहुत सुंदर स्थल बना दिया। आज सभी सखियां इकट्ठी हो गई और जब इकट्ठी हो गई सारे देवगण में जितनी देवियां थी तैयार होने लगी रास में जाने के लिए। आज भगवान कन्हैया रास रचाएंगे तो भगवान मैया पार्वती आज तैयार हो रही है। और जब तैयार हो रही है बड़ी बड़ी स्थिति खराब हो गई बहनों की। लिपस्टिक होठों पे लगाई जाती है, आज माथे पे लगा रही है। बिंदी मस्तक पे लगाई जाती है, आज वो थोड़ी पे लगा रही, भूल गई है बहनी रहनी कि क्या करें। आज वो तो रास की तैयारी हो रही। मैया इधर जो है तैयारी करने लगी। भोले बाबा घूमते आए। पार्वती, हाँ, अरे आज कहां पर टंगे जा रही हो? बोले बाबा आज भगवान कन्हैया रास रचाएंगे और मैं रास देखने के लिए जा रही हूं, तुम नहीं रहना। आज भोले बाबा कहने लगे तुम वहां पर जाओगी, हम अकेले यहाँ रह जाएंगे। पार्वती हम नहीं चलेंगे। पार्वती कहने लगी भोले बाबा लोग गए तो सब काम खराब हो जाएगा। अरे क्या बात है, अरे हम चलेंगे, क्या काम खराब हो जाएगा। पार्वती कहने लगी तुम अगर गए तो मां जगाने का कोई मर्द का कोई काम नहीं है, वहां तो सिर्फ स्त्रियां जा सकती हैं। भोले बाबा कहने लगे तो कौन सी बड़ी बात है? अरे आदमी क्या नहीं कर सकता, मानव क्या नहीं कर सकता है। मैया कहने लगी तुम अगर चलोगे हैं तो तुम्हें कैसे नहीं छुपाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे ऐसा करो हम साड़ी पहनाए। पार्वती हंसने लगे भोले बाबा तुम साड़ी को पहनोगे, पहली बात तो साड़ी तुम्हारे आवेगी ना, क्योंकि मैं इतनी छोटी हूँ, तुम इतने लंबे हो, अगर पैर की चल लग जाएगी। भोले बाबा कहने लगे पार्वती हो कैसे हुए, कुछ करो हम भी चलेंगे रास्ते के लिए। थोड़ी थोड़ी चारा बस भोले बाबा बात बिगड़ जाएगी और सब बनी हुई कहानी बिगड़ जाएगी। अगर किसी ने मां जान लिया तो सोच लो तुम्हारी बदनामी होगी सो होगी, साथ में मेरी भी बदनामी होगी। सारी सहेलियां कहेंगी पार्वती तुम तो 1 घंटा न रहो। भोले बाबा को संग लेके आई, फिर क्या होगा? अब तो भोले बाबा जिद कर गए नहीं पार्वती मुझे भी चलना है। अब पार्वती समझ में पड़ेगी करे तो करेगा। अब अगर नहीं ना ले जा रहे हो, गुस्सा हो गए तो धर्म खत्म हो जाएगा मेरा। अब क्या किया है भोले बाबा के लिए साड़ी की तैयारी की है मैया पार्वती ने और साड़ी पहना रही है। तो
तब तो महाराज जब साड़ी पहनाती है तो इधर को लड़ते तो इधर गोड़ खुल जाता है और चालक को उठा के चालक खुल जाता है। अब भैया परेशान हो गए। भोले बाबा कहने लगे कहा अब तुम नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हें साड़ी नहीं आ रही है। भोले बाबा कहने लगे साड़ी पहना दो पार्वती। उसी समय बड़ी मुश्किल से साड़ी को पहनाया है और भगवान साड़ी पहन ली, श्रृंगार कर लिया। अब पार्वती मैया बोली भोले बाबा सब हो गया, श्रृंगार भी हो गया, अब ये बताओ कि तुम्हारा चूड़ा कहाँ जा रहा है। भोले बाबा कहने लगे चूड़ा तो आजकल फैशन है पार्वती, बीच में भैया चूड़ा लगा लेते तो दुपट्टा डाल लेते हैं, वो तो चल रहा है समय। ठीक है कोई बात नहीं, फैशन है, अच्छी बात है भोले बाबा, लेकिन हाथ धोने की दाढ़ी का ले जाओ, बाकी चिंता मत करो पार्वती, बाकी हम घूंघट लंबा बांधेंगे। तैयार हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देव चले हैं, जिनकी अर्धांगिनियां हैं वो रास्ते के लिए चली है। अब भोले बाबा मैया पार्वती आगे और भोले बाबा पीछे। और भक्तों मर्द की चाल महाराज और जनानी की चाल अलग पड़ जाती है। और जैसे पीछे मुड़े देखो मैया पार्वती ने लंबी लंबी टांगे, जल्दी चले भोले बाबा। सो मैया पार्वती रुक जाओ, खून के प्यासे हो तो क्या मानोगे। अच्छा बताओ मां पर एंट्री कभी होगी कि आप किसी की बहू बताओगे। भोले बाबा अगर मां किसी से पूछा तो तुम क्या बताओगे। अब भोले बाबा चक्कर पड़ गए, अब क्या करें। भोले बाबा कहने कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई पूछे ये किनकी बहू है तो कह दियो ये गणेश की बहू है। पार्वती कहने लगी गणेश की बहू है, काऊ देवी ने ये पूछ लिया पार्वती तुमने गणेश की शादी कर ली, मुझे नहीं बुलाया, फिर क्या करेंगे। कहीं जल्दी में शादी करी समय होना तो निमंत्रण दे देते, तो इसलिए आप ये कहते ना गणेश की बहू है। महाराज चले इधर रास की तैयारी है। भक्तों धीरे धीरे समय बीतता गया है। जब समय बीतता गया है इधर भोले बाबा चले हैं, सारी देवियां एकत्रित हैं। अब पहरे पर ललिता विशाखा को खड़ा कर दिया है। की तैयारी हो रही है, एक प्रभु का छोटा भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। अरे राम नाम सुखदाई बनो
भोले बाबा रास करेंगे। उसी समय धीरे धीरे सारी शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं और भोले बाबा चले हैं। और जब चलने लगे कभी बहुत सुंदर शब्द लग रहा है। जैसे ही पहुंचे गेट पर ललिता विशाखा सभी खड़ी हैं बारी बारी से। सभी हमारी जितनी भी देवियां जा रही हैं और ललिता खड़ी है मोहन
फलानी जगह से आई, चलो प्रवेश करो। अब तो एक देवियां अंदर घुसी, गेट लगा दिया, दूसरी देवी की एंट्री हुई तो फिर देखा, परिचय लिया, अंदर कर दिया। अब भक्तों बारी आई पार्वती मैया, चले बना पार्वती संग में देखन चलेगा। रास देखने के लिए बड़ी उम्र है, और जैसी पार्वती मैया को भक्तों कहा, मैया आप आ गई? हाँ मैं आ गई। और जैसे कहा प्रवेश कर दिया। अब भोले बाबा पीछे खड़े रह गए, और पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो, अरे अब तो कौन कहाँ से आई हो? अब भोले बाबा खड़े हैं, कुछ कह नहीं रहे, क्या कहे? तब तक मैया ने पीछे मुड़ के देखा, सोई कहने लगी, अरे बहनों आने दो, वो अपनी बहू है। पार्वती कहने लगी, ये मेरी बहू है, मेरी लाला की बहू है। सखियां कहने लगी, क्यों पार्वती, कौन से लाला की बहू है? कार्तिक की या गणेश की? गणेश की है। अरे गणेश की है, तुमने लाला की शादी कर ली और लड्डू भी नहीं खवाई, निमंत्रण भी नहीं दिया। अब तो बड़ी समस्या खड़ी हुई, क्या करें? मैया पार्वती कहने लगी, क्या बताएं बहन, जल्दी की शादी थी, किसी को निमंत्रण नहीं दे पाया, और ससुराल पक्ष को जल्दी थी, इसलिए जल्दी ने विवाह कर दिया, इसलिए आप लोगों को निमंत्रण नहीं दिया। सखिया कहने कोई बात नहीं, आपने निमंत्रण नहीं दिया, कोई बात नहीं। और अब ऐसा है, गणेश भैया का बहू तो लिया मुंह देखेंगे तो हटई है, मुंह देखेंगे, और जो को नंबर महाराज पार्वती कहने लगी, अब खोल खुलेंगे। आप जब मौत करोगी तो यहाँ रासली क्यों करोगी? आप मेरे कैलाश में आना और मेरी बहू को बड़ी भाव से देखना। यहाँ रास्ते में क्या देख रही हो? नहीं भैया, हम तो भाभी को चेहरा नहीं देखेंगे। अब पीछे पड़ गई सखियां, अब क्या हो? अब भोले बाबा के पेट में एक आए, एक दाढ़ी का हो, और अगर वो चेहरा देख लो तो 2.5 हाथ की दाढ़ी, कौन सी बहू है? अब भोले बाबा सोच क्या करे? आप सोच रहे हैं, इसी बीच ये भैया अनुराग यादव जी 51 से परमात्मा के चरणों में दान कर रहे हैं, और ये नीमपुर के बसने वाले हैं और बड़ देवता भी हैं। और ये लक्ष्मी यादव राम डोर 51 वर्ष भेंट कर रहे ठाकुर जी के चरणों में। भगवान बच्चे को सुखी प्रदान करें, और हमारे अकाल भैया के घर में सुख संपत्ति हमेशा प्रदान करते रहे, यही मेरी कामना है। और भगवान से यही अर्थ है कि सदा भूखते रहो, भरते रहो, और भगवान हमेशा आपको यश कीर्ति बनाए रहे, यही कामना है। तो धीरे धीरे अब भैया क्या करे, कैसे करे? अब तो चक्कर पड़ेगा, लाल लंबे वाले, अरे भैया पीछे क्या रही है? अरे नहीं आगे बढ़ाओ। ललिता कहने लगी, आगे तब बढ़ाएंगे
इनका परिचय तो ले ले, पता नहीं कौन है क्या है। पार्वती ने आकर कहा बहन समय को बर्बाद मत करो और कहो ऐसा ना हो हम तुम जाए ना उलझे रहे तोले भगवान के भैया रास रच के चले जाए। आज भैया पार्वती कहने लगी मौत की नशे है, आप ऐसा करना कि आप जो है इनको अगर चेहरे देखना मुख देखना है तो आप मेरी कैलाश में आना। कोशिश में चलो कोई बात नहीं, प्रवेश कर दिया है भोले बाबा। आ जाओ ये बताया है कि मूल से प्यारी प्यारी होती है। आज वही दिन रात जिंदगी कट रही है और आदमी भूल क्या बैठा है जिस लक्ष्य को बनाने आया था। 9 गर्भ में रहा, परमात्मा से वादा करके आया तुम्हें हम कभी नहीं भूलेंगे। और ये अजगर कौन है माना? अजगर ये प्रभु के दूत हैं, इन्हें चम कहते हैं। और शेर कौन है माना? यही तो शेर काल है। काली रूप में जब काल रूप आता है तो इंसान का बस नहीं चलता है। इसलिए जब उधर भी इंसान लेता होता है, सारे वादे करता है तुम्हारे अलावा प्रभु मुझे कुछ नहीं करना है, तुम्हारा भजन करना है और तुम्हारे अलावा किसी को मैं जानता नहीं हूँ। बारे माँ को भूल गया है संसार में आकर के। इसीलिए कहा है किसी संत ने कि संतन के शर्लाग रे तेरी अच्छी संतन के शर्लाग रे तेरी अच्छी कोई बात भजन में मन लगा के बैठे और ताली बरसाते रहे। आज और कल की बात है, परसों में किसी से नहीं करता। और इस संत के और अच्छी
मुट्ठी बांध के आया था और हाथ पसारे जाएगा। इस दुनिया में कुछ नहीं ले जाओगे, अगर ले जाओगी तो जाएगा तो यश और अपयश जाएगा। भलाई बनाई जाएगी महाराज। एक गांव में ध्यान आ गया महाराज, एक गांव में दो व्यक्ति खत्म हो गए, उनकी आरती जाने लगी तो संत देख रहे थे। तो वेश्या खड़ी थी और जब तो वेश्या खड़ी कहने लगी ये तो नरक में जाएगा। दूसरे को देखा, कहने लगी वेश्या ये सीधा स्वर्ग में जाएगा। शंकर भगवान खड़े कहने लगे क्या कह रही है तू? अरे तू एक वेश्या है, तू इनके कर्मों को क्या जाने? वेश्या कहने लगी प्रभु ऋषिवर मैं इतना जानती हूँ कि जितने लोग जा रहे हैं उसके आगे जा रहे हैं, क्या करते हुए जा रहे हैं, और इसके पीछे जो जा रहे हैं क्या करते हुए जा रहे हैं। इसलिए वो तो नरक का वासी है और ये स्वर्ग में जाएगा। तो संत भगवान कहने लगे तुम्हें कैसे पहचान है? महाराज जी अगर अच्छा व्यक्ति मरे उसके लोग बहुत रोते हैं। कटरी में कलुआ था, कलुआ सबने नाम सुना होगा, तुम्हारे क्षेत्र की बात है। कलुआ था और बड़ा अक्रूर व्यक्ति का था, जिसको पकड़ लेता उसे तोड़ेंगे तो महाराज छोड़ बताओ। गुरुदेव की कथा चल रही थी, किसी तरह से कथा मिल गई, मेरे गुरुदेव की कथा चल रही। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही तो उस समय बहुत बड़ा आतंक था, उसका आतंक था। कलुआ के नाम से आदमी बता के रोटी भी नहीं खाता, छोड़ छोटा। महाराज जी पहुंच गए, कथा चल रही, सुखाव निकल गई कलुआ। हम लोगों में पेट में पानी है, वो कलुआ पता न क्या करे वो। अब तो मरे जाए हम लोग, गुरु जी कहीं ऐसे न हो लला को मंडल कम हो, हम कहूँ डरे हो जैन में तो गंगा जी में फिसल जाए। कलुआ बहुत बड़ा प्रगति है। आज भक्तों कलुआ का इतना बड़ा आतंक था, कलुआ मर गया। आज महाराज ये बताओ कलुआ को कौन याद करता है? कोई याद करता है? कोई नहीं। और हमारे भगत सरदार हुए, उन्हें हर दिन याद किया जाता है। महात्मा गांधी कोई भुला नहीं सकता है, चंद्रशेखर आजाद को कोई भुला नहीं सकता है, ये वीर हुए। और कलुआ महाराज ऐसे अक्रूर वृत्ति तो वेश्या कहने लगी, जो मानव अकेला जा रहा था उसकी लोग बुराई कर रहे थे, और जो पीछे जा रहा था बहुत सुंदर था, बड़ा अच्छा भाव था। बेचारा इस दुनिया से चला गया, इसे नरक जाना है और इसे स्वर्ग जाना है। शब्द देने लगे बारे बुद्धि तुझे बहुत बड़ा ज्ञान है। तो भक्तों इसलिए कहा है कि सबसे बड़ी संगत संतन की है। ताली बजाते तो ईमानदारी है अपने ठाकुर जी की। और इस संतन के सगला रे तेरी अच्छी
श्रीमद् भागवत द्वार की। आइए इधर राधा कहने लगी सखिया रो रही है कन्हैया मुझसे भारी भूल हो गई, कभी भूल नहीं होगी। रोती है असधार से श्याम मेरे बलिहार, आ जाओ मेरे सामने उसी समय सारी सखियां रो रही हैं, बिलख रही हैं। मेरे श्याम कन्हैया 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 ये तुम्हारी सांस है। अब हम सभी सखियां घोड़ा रही है और कह रही है श्याम कन्हैया कन्हैया पुकारा
की गलियों में गाया करेंगे कन्हैया कन्हैया तुम्हें याद करेंगे। आज देखा है दिवस है सभी सखियां रो रही हैं और भगवान किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। आज भगवान शेर फिर प्रकट हुए और जैसे प्रकट हुए कन्हैया चारों तरफ से घेर लिया सखियों ने और कहने लगे मनमोहन देखिए सखियों जिनको ऐब घमंड आ रहे उनको मैं प्यार देता हूँ और माता बहनों कभी भी अहंकार मत करना। अहंकार करना तो सिर्फ बुराई का इनकार करना, अच्छे कर्मों का अहंकार कभी मत करना। प्रारंभ हुआ है दीवाना तो नहीं प्रारंभ होने लगा। आज भगवान कन्हैया रास को रचा रही है और जैसे ही रास को रचाने लगी भगवान कन्हैया ने आज खड़े हो गए, मुरली को बजाया है और जैसे ही मुरली को बजाया उसी समय राधा ने क्या किया, एक हाथ को पकड़ लिया है भगवान जी को, क्योंकि अगर भगवान का हाथ पकड़ लिया तो अब ये जा नहीं पाएंगे, नहीं छोड़ोगे श्याम। आज हाथ को पकड़ लिया भगवान और पहला हाथ पकड़ लिया और इधर भगवान कन्हैया ने हाथ को पकड़ा है, राधा को दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया और जैसे ही भगवान कन्हैया ने पकड़ा है राधा कहने लगे श्याम जरा धीरे पकड़ो, मेरी नरम कलाई है न पकड़ो
लगी है लगी है सिर पर चुनरी हमारी तो भगवान नहीं छोड़ रहे हैं। राधा कहने लगी कन्हैया इतनी तेज मत पकड़ो बहुत कर हो रहा है। आज रास होने लगा है और जैसी रास चल रहा था और जितनी शक्तियां उतने भगवान कन्हैया मुरली को बजा रहे हैं। पड़ी है सारी सखियां नृत्य कर रही हैं और भोले बाबा ने देखी नहीं रह गया। आज भोले बाबा जो बैठे हैं और पर नहीं रह गया और ये बात सत्य है महाराज। श्री राजा राजे बाबा पत्तलारी तुम्हारे घर महाराज ये देवता गाय भैया 1 2 और 3 कायम भगवान ये पीताम्बर आपने देखिए मेरी बात सुनो हम आपकी भाषा नहीं जानते आप क्या कहते हैं लेकिन मैं कह रहा हूं उस बात पर ध्यान दीजिए। आपको जब पुरुष में बच्चा भर्ती होता है तो कहना कहता है कि मैं इस पृथ्वी मांगी हमेशा याद रखूंगा। ये वचन व्यक्त किए जाते हैं माँ बाप। जब आपको पीताम्बर दिए गए तो आपसे कहा गया कि अपने काम से निवृत्त होकर के 1 बजे से लेके 5 बजे तक कथा प्राकरण रहना पड़ेगा। तो महाराज हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है। 1-2 लोग बैठे हैं हमारे सेवक भैया ऐसे थोड़ा वहां चला महाराज अतुल जी ऐसे काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति को किसी ने जल अगर पिला दिया हो किसी भैया को तो आप मुझे आज बता दो। आज 8वां दिन है कथा चलते चलते ये कौन सा भाव है। कलश वाले खड़ी हो जाए खड़ी हो जाओ। 1
एक दो तीन 12 4 5 और गाय जय हो देवियों ये मैंने पहले कह दिया था कि कथा प्रारंभ होने से पहले कथा प्रारंभ हो तो गति लग जानी चाहिए परीक्षित महाराज की और उसके बाद हमारी कलशवारी बहनाएं आकर बैठे और उसके बाद गौर देवता तो होना अनिवार्य है। लेकिन हमने जब आकर देखा यहाँ पर तो महाराज ही बैठे देख ले और हमारे आचार्य महोदय ये बहुत जानकारी बता दीजिए भैया यहाँ पर से अनुराग बता दें मेरे लव भैया ये गोलू भैया ये हैं और अपनी पवित्र कमाई में से 101 रुपए और फल का दान किया है मेरे प्रभु के चरणों में। भगवान भैया की शक्ति प्रदान करे, घर में बरकत रहे, हमेशा दान में हाथ बना रहे, यही मेरी कामना है। बोल भगवान की। आज भोले बाबा बैठे हैं और जैसे ही सब सखियों को देखा महाराज जी पा सकते हैं एक गब्बैया और एक नचवैया। अगर ढोलक बजे और गाने वाला है तो बाबा मन ना रहे वो महाराज मुड़ी तो बैठे हराए और नाचने वाला है तो बांधा बना तो बाहर नाचे वो कोई देख ले और देख ले तो नित्य हम करवा ले। अब भोले बाबा कहाँ रुकने वाले हैं, डमरू संग है, सारी व्यवस्था अपनी ऑलरेडी करके ले गए और जैसे ही भगवान कन्हैया को देखा एक कन्हैया ने सारी गोपियों को वश में कर लिया। जब देखा है भोले बाबा से नहीं रुका दिया, उसी समय उठे अपनी साड़ी को फेंक दिया और ऐसे चारी तार के फेंके और डमरू हाथ में ले लिया, नृत्य करने लगे सभी सखियों के साथ।
तांडव नित्य होने लगा। देवता देख रहे वाले होने वाले वह श्याम की लीला में भोलेनाथ आज भगवान कन्हैया ने देखा, अपनी माया को तृप्त किया है, भोले बाबा को नमन किया है। बारे श्रीधर तुम्हारी महिमा को मैं नहीं समझ पाया। अरे हम नहीं, ये सारा जहां सारा संसार तुम्हारी महिमा को नहीं जान सकता है, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं। और भगवान उसी समय सभी सखियां को भगवान कन्हैया वरदान देते हैं, आप जहां भी रहेगी, जहां भी मुझे बुलाएगी, हम तुम्हें याद करेंगे और तुम जब मुझे याद करोगे तुम्हारे पास होंगे। ये वरदान देने के बाद भगवान कन्हैया शेर चले हैं। इधर भोले बाबा मैया पार्वती की लाश पर विराजमान है। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद भगवान की आरती। भगवान के चरणों में 51 रुपए भेज रही परमात्मा इन भाइयों की शक्ति प्रदान करे, ये शरीर कीर्ति बनी रहे और ऐसे भाई हमेशा मुस्कुराते रहे। ये मेरी कामना है।
हाथ उठा लो सभी भाव से। राधे राधे। नगाड़ो नगाड़ो